सबसे पहले भाई डिजाइन की बात करते हैं, इस बार बोल्ट ने बहुत ही सिंपल एंड क्लासी लुक मेंटेन किया है। व्हाइट कलर मैट फिनिश दिया गया है और ये सच में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। लुक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील देता है और स्क्रैच कम दिखता है। ग्रिप बहुत ही ज्यादा एक स्टैंडर्ड फील देता है एंड हाथ से फिसल नहीं जाता। बिल्ड बहुत ही ज्यादा लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है एंड यस 100% पॉकेट फ्रेंडली। वैसे भाई ज्यादातर ग्लॉसी ईयरबड्स थोड़ा सा सस्ता एंड चीप लगता है, बट यू कैन सी ये मैट फिनिश बहुत ही ज्यादा क्लासी एंड क्लीन वाइब्स देता है। एंड भाई मैट फिनिश का एक फायदा है, बहुत ज्यादा यूज करने के बाद भी ये घिसा पिटा नहीं लगता। भाई प्लास्टिक केस है बट हाथ में लेके आपको बिल्ड क्वालिटी पूरा सॉलिड फील होगा। एंड ये ढक्कन का साउंड भी आप सुन लो भाई, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड ये ढक्कन में 100 दिन बाद भी कोई क्रैक या लूजनेस फील नहीं हुआ। लीड बंद करते वक्त एक सेटिस्फाइंग साउंड आता है। केस साइज बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इजिली मेरे पॉकेट के अंदर फिट हो जाता है, बट जींस के कॉइन पॉकेट में नहीं घुसेगा भाई। और लाइट वेट इतना कि कभी कभी पॉकेट में होने के बाद भी पता नहीं चलता। लाइट ब्लू कलर का एक शेड है जो देखने में आंखों में सूदिंग फील हो रहा है, तो भाई अंदर से भी क्यूटनेस प्रीमियमनेस ये सब कुछ फील हो रहा है। और भाई ये रहा ईयरबड्स। शेप काफी स्लीक है, हाफ इन ईयर डिजाइन दिया गया है जो मोस्टली ईयर में कंफर्टेबल फिट हो जाता है। ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, एकदम बैलेंस डिजाइन। थोड़ा ड्रॉबैक बताओ तो मैट फिनिश बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है, बट ये व्हाइट कलर बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो, रफ यूज करने वाले हो या मिट्टी के आसपास रहने वाले हो तो ये व्हाइट कलर अवॉइड करो भाई। अब भाई ईयरबड्स खरीदने का असली मकसद क्या होता है? आवाज, साउंड। और यहाँ पे बोल्ट K10 का परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग है। साउंड में यहाँ पे भी भाई दो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया है। Amazon पे 10mm ड्राइवर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे 13mm का बूमेक्स ड्राइवर शो कर रहा है। ये प्रॉब्लम मैं बोल्ट दोनों कंपनी के अंदर ही देख रहा हूँ, पॉइंट आउट भी करता हूँ हर एक वीडियो के अंदर, बट ये लोग करेक्ट नहीं करता। तो भाई ये जानबूझ के सिंपली कस्टमर को मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी साउंड के ऊपर आते हैं, बेस बहुत ही अच्छा है, वाइब्रेशन का फील कान के अंदर तक चला जाता है। इस बजट में ऐसा वाइब्रेशन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। वोकल क्लियरिटी ठीक ठाक है, पॉडकास्ट एंड नॉर्मल ऑडियो स्टोरी वगैरह सुनने टाइम बहुत ही अच्छा खासा वोकल क्लियरिटी मिलता है, बट वॉल्यूम 90 से 100% करने पर डिटेलिंग में हल्का सा कमी आने लगता है। अगर आप अरिजीत सिंह, लता जी टाइप गाने सुनते हो, साउंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड सूदिंग लगता है। हाइस के रिस्पॉन्स एवरेज है, ट्रिबल ठीक ठाक है। ऐसे बजट में क्या होता है, डायरेक्टली वो कानों में आके हिट करता है ट्रिबल, सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। बट भाई इसका ट्रिबल इतना ज्यादा अच्छा है कि सुनने में एक बैलेंस्ड साउंड लगता है। ओवरऑल साउंड पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलता। इस बजट में इतना बैलेंस्ड एंड इंटरेस्टिंग साउंड मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट भाई एक चीज है, लाइक पहनने के बाद एनवायरमेंटल नॉइस को ये 100% रिड्यूस नहीं करता, आसपास एनवायरमेंट नॉइस को आपको सुनाई देगा। इस बजट में अभी तो ANC पॉसिबल नहीं है, बट ओवरऑल साउंड का क्लियरिटी भाई मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब भाई गेमिंग की बात करते हैं और ये सेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 45 ms के लो लेटेंसी दिया है जो इस बजट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। गन शॉट में बहुत ज्यादा डिले फील नहीं होता एंड लो लेटेंसी को मैंने टेस्ट भी किया है, 70 से 100 के आसपास रहता है। फुटस्टेप वगैरह सब कुछ ऑडिएबल है, पर डायरेक्शनल साउंड और ज्यादा क्लियर हो सकता था। ऑडियो डिले TWS की सबसे नोटिसेबल नहीं है। चिल टाइम पास गेमिंग के लिए काफी है। सीरियस गेमिंग करना चाहिए तो TWS लेना ही मत, वायर्ड हेडफोन ले लो। ओवरऑल भाई इस बजट में ऐसा लो लेटेंसी बहुत ही अच्छा काम किया बोल्ट ने भाई। कॉलिंग एंड माइक की बात करूं तो एक टाइम ऐसा होता था बजट ईयरबड्स के माइक सिर्फ जोक होता था, मतलब लगा के हाँ भाई सुन रहे हो, ट्रैफिक के सारे आसपास का आवाज पकड़ा आ जाते थे। तो अभी नॉइस कैंसिल वगैरह होके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। सबसे पहले इंडोर माइक क्वालिटी टेस्ट करते हैं एंड माइक थोड़ा पास में ले आके बात करता हूँ तो कुछ ऐसा साउंड आता है। एंड इसको भी खोल के अगर मैं पास में बात करता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, गूगल मीट या जूम कॉल पे बात करते हैं। मेरे ये पे बैकग्राउंड नॉइज वैसे नहीं है, वॉइस कट या क्रैक नहीं होता। जूम कॉल, गूगल मीट मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं किया, बट वीडियो कॉल पे काफी अच्छा रहता है रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली इस बजट एंड TWS के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अभी आउटडोर का साउंड क्वालिटी आप सुन लो। सिंपली आउटडोर में ट्रैफिक में खड़े होकर अगर आप कॉल करते हो तो दूसरे पर्सन को आपका आवाज कैसा सुनाई दे रहा है वो ये पे आप सुन सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइज फिल्टर होता है बट पूरी तरीके से नहीं। ट्रैफिक साउंड 60% रिड्यूस होता है। ओवरऑल वॉइस कंप्रेस्ड लगता है। अब भाई माइक के अंदर मैंने कोई चेंजेस नोटिस नहीं किया, पहले जैसा ही साउंड क्वालिटी अभी भी दे रहा है। ऑफिस, घर या इंडोर सिचुएशन के लिए परफेक्ट है, बट चौक पे खड़े होकर जेब से बात करने के लिए नहीं। भाई सस्ते ईयरबड्स का एक रूल होता है, या तो साउंड अच्छा मिलेगा या बैटरी, दोनों एक साथ मिले तो समझ लेना प्रोडक्ट 70% बेटर है। 50 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम प्रॉमिस किया है एंड आजकल जो मोस्ट मैंडेटरी चीज है 10 मिनट चार्ज करने पर 120 मिनट का प्लेबैक ASAP चार्ज भी दिया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बैटरी सेक्शन के अंदर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 1 से 1.5 घंटे के आसपास टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। अब एक एवरेज यूज बताऊं तो मैं वॉल्यूम 70 से 75% के आसपास रखता हूँ। लो लेटेंसी मोड ज्यादा यूज नहीं करता एंड ये सब कुछ मिला के 35 आवर से 40 आवर के बीच में अभी करंट सिचुएशन में बैटरी बैकअप मिल रहा है। अब इसका वॉल्यूम ज्यादा करोगे
तो बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होगा। अपने अपने यूजेस एंड पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से ये बैटरी बैकअप मिलता रहता है। तो ओवरऑल सब कुछ मिला के भाई इतना ही मिलता है, बहुत ज्यादा इससे आप एक्सपेक्ट मत कर लेना। जब जल्दी में होता है 10-12 मिनट में अच्छा खासा चार्ज हो जाता है, ये भी एक काम का फीचर है। केस पे कोई डिस्प्ले नहीं है तो अलग से बैटरी कंज्यूम नहीं होने वाला। एंड 4 LED लाइट भी नहीं है, एक LED लाइट है, तो भाई यहाँ पे भी बैटरी सेव हो रहा है। एंड भाई यहाँ पे एक चीज नहीं है, लाइक लीड ओपन करते ही ऑटो कनेक्ट नहीं होता, ईयरबड्स आपको केस से बाहर निकलना पड़ेगा देन ऑटो कनेक्ट होगा। बट वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, 2 से 2.5 सेकंड के आसपास ही हो जाता है। अब भाई बैटरी सेविंग अगर आप करना चाहते हो तो एक ट्रैवल हैक दे देता हूँ, बैटरी लिटरली डबल हो जाएगा। एक ईयरबड्स अगर आप यूज कर लेते हो जहाँ पे दोनों की जरूरत नहीं, ये बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में आपको काम में आ सकता है। मतलब सिंपल चीज है बट कभी कभी याद नहीं रहता। अब भाई इसका डिजाइन ऐसा किया जिसकी वजह से इतने लोग खरीद रहा है। अब इसलिए साउंड एंड बैटरी का भी मैटर करता है, बट इसका शेप ऐसा किया गया है ईयरबड्स का, बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस करा है मैंने इसको, ये सभी के कानों में परफेक्टली फिट हो रहा है भाई। साथ में लाइट वेट भी बहुत ही ज्यादा, तो इसके डिजाइन शेप ऐसा होने की वजह से लॉन्ग टाइम यूज में बिल्कुल ही पेन वगैरह नहीं होता, जिसके लिए मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ईयरबड्स है। ईयरबड्स के अंदर शेप बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, जहाँ पे 1-2 घंटे नॉर्मली कंफर्टेबली हम इसको पहन सके। 1-2 घंटे के लिए तो मैंने बिल्कुल ही प्रॉब्लम फेस नहीं किया। 3 से 4 ग्राम वेट होगा इसका, 3 घंटा मूवी देखना बिना प्रेशर कंफर्टेबली निकल गया। एंड इसका कंप्लीट केस भी काफी लाइट वेट है, स्लाइटली मोटा है बट जींस पॉकेट में परफेक्टली फिट हो जाता है। जो लोग कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम यूज करने वाले हो 2-3 घंटा, उनके लिए तो मैं 100% रिकमेंड कर सकता हूँ। मतलब बजट की बात नहीं है भाई, 2-3 हजार देके भी ऐसा कंफर्टेबिलिटी आपको नहीं भी मिल सकता है। मतलब इस बजट में इसका कंफर्टेबिलिटी का मैं फैन हूँ। ईयरबड्स के बॉडी में मैट फिनिश किया है तो कोई फिंगरप्रिंट नहीं चिपकता, व्हाइट कलर है तो फिटिंग्स एरिया में स्लाइटली डर्टी हो गया। बॉक्स ओपन एंड क्लोज में बहुत ज्यादा टाइट फील नहीं है, बट इसमें लूज फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके ये नहीं निकल रहा है। एंड ईयरबड्स को मैं जिम वॉक हार्ड वर्कआउट के लिए यूज किया, बहुत ज्यादा हिट शेक भी करूँ तो बिल्कुल ये कानों से नहीं निकलता। मतलब फिटिंग्स हो तो ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। अब कनेक्शन में ब्लूटूथ 5.4 के साथ ब्लिंक एंड पेयर दिया है, बट ये चीज देता तो और भी अच्छा होता, ढक्कन खोलते ही इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता। तो मेरे एक रूम से दूसरे रूम कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है, स्टेबल कनेक्शन मिलता है, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है, ये भी सही चीज है। ओवरऑल टच कंट्रोल भाई रिस्पॉन्सिव है, सम टाइम ये टच में काम नहीं करता बट ओवरऑल 90% टाइम ये ठीक तरीके से काम हो जाता है भाई। कभी कभी डबल टैप रजिस्टर नहीं होता, ये एक रेयर इशू है। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज IPX5 वाटर रेजिस्टेंट भी दिया है, तो स्पेक्स वाइज जो एक कंप्लेन रहता है, कमियां रहता है, वो इसके अंदर फील नहीं हो रहा है भाई। जो एक 2000 वाला ईयरबड्स में मिलता है वो इसके अंदर भी दिया है। हाँ भाई इन सी को छोड़ के ओवरऑल भाई इतने दिनों में मैं कोई साउंड क्रैक इशू फेस नहीं किया, कोई मेजर माइक ग्लिच नहीं है। हाँ थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ जाता है बट ओवरऑल माइक सही है। 100% एक स्टेबल कनेक्शन मिला। एंड जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद कोई सिंगल इशू फेस नहीं किया, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है जो लोग लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, फोन कॉल, ऑफिस वर्क एंड कंप्लीट मूवीज या पॉडकास्ट सुनने के लिए जो लोग ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं। एंड ये केस या ईयरबड्स का डिजाइन देख के तो 100% गेस नहीं किया जा सकता कि ये अंडर 1000 का है। 2000 से लेके 4000 आराम से लग रहा है। तो ओवरऑल भाई लुक्स प्रीमियम, साउंड डिसेंट, सॉलिड बैटरी, स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबिलिटी, नो स्लो पेयरिंग, अच्छा खासा लो लेटेंसी, 100% मैं इसको रिकमेंड करता हूँ भाई। और आपको इस बजट में कोई ऑल्टरनेटिव हेडफोन चाहिए तो हमारे चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।